गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक इन अनदर वीडियो और पार्ट 4 ऑफ आई बिकेम अडॉप्टेड डॉटर ऑफ मैन लीड। और पिछला पार्ट मुझे पता है 12 दिन पहले आया था, एक वीक क्यों नहीं आया वो मैं आपको उसका सवाल आंसर लास्ट में दूंगा। तो इस पार्ट के अंदर हम 2 चैप्टर वापस से कवर करने वाले, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। और हम ट्राई करेंगे चैप्टर नंबर 8 को भी कवर करने का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। हम देखते हैं मेंशन को। पिछला चैप्टर जहाँ पे खत्म हुआ था वही से शुरू हुआ था। हम देखते हैं एक मेंशन है, उसके बाद हम मेंशन के अंदर के लोगों के बारे में देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने वो बात सही है, क्या ड्यूक एक लड़की के साथ आए हैं। अरे तुमने सुना कि उन्होंने उसको अपनी गोद में पकड़ा हुआ था, लेकिन क्या उस बच्चे के बाल काले हैं? क्या तुमने ड्यूक को कभी भी एक लड़की के साथ कभी देखा है? तभी वो दूसरी सर्वेंट कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन लेडी स्कैरी नहीं है। हाँ ये वेट कीजिए, लेडी बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है। और अभी हम देखते हैं पास। तभी हमें लियो कहते हेलो मेरा नाम लियोन अबू नाइट है। तभी दूसरी दूसरी हमें कहते वही, वो कहते ओम क्या। तभी ये मैच जो कह रहे कि लेडीज के लिए सोचिए कितनी क्यूट है। वेल सही बात, हमारी लेडी कितनी क्यूट है। वो क्यूट प्लस डेंजर है भाई। क्यूट प्लस अगर आपके पास क्यूट है, प्लस पावर है, प्लस आपके पास मनी पावर भी है, तो ये आर मोस्ट डेंजरस इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई एक्सपीरियंस दैट गाय। तो अभी हम देखते अभी उस मिनट को कोई बोला था, वो बोल रहा है कॉलिंग है इसका नाम रखना। कौन मैं इसको क्या बोलूँ, मैं इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस करने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर। फिलहाल तो मैंने कौन कहते हैं। तभी हम देखते हैं हेडमेट को, और वो कहती है क्या तुम्हें लेडी को अटेंड कर रही हो? तभी कहती है कौन, कहती है हाँ। तो कहती है तुम्हें सही में सी समवन हु सफर अलोन, मतलब कि वो एक ऐसी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफर किया। हमें लियो की बात हो रही है। सो प्लीज़ गिव अ स्पेशल अटेंशन, मतलब कि अपनी सबसे से स्पेशल अटेंशन देना। असल में जो लोग बचपन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, वेल मुझे तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो लोग बचपन में ज़्यादा सफ़र करते हैं उन्हें थोड़ी स्पेशल अटेंडेंस हमें देनी चाहिए। इसका रीज़न शायद से ये हो सकता है कि वो बच्चे ने बहुत हम देखते हैं लियो वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ एक्सपीरियंस किया जो हम लोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हम बड़े हो जाए तब भी हम भाई उस लेवल का भी तो हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन इतनी छोटी उम्र में उसने वो किया है, तो उससे वो करियर में कि उसकी थोड़ी स्पेशल अटेंशन देना उसको अटेंशन। तभी कहते वो कहते सी इज टू स्कीनी, स्कीनी मैं शायद सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वेल आप मुझे कमेंट मुझे करना। तभी कहते हैं बट उसकी आँख जो राउंड वाली है वो क्यूट है। तभी कहते हैं किड्स आर वो नॉर्मल की, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल क्यूट ही हो रहे। हाँ मैं भी वो जब छोटा था तब बहुत क्यूट था, अभी तो क्या ही बताऊँ। अभी कहते हैं एनीवे द ड्यूक इज, अभी हमें ड्यूक पे जो कि अपने ऑफिस में अपने काम कर रहा हो। अभी यहाँ पे हेडमेड आई है, साथ में वही नाइट आया और उसके साथ एक और नाइट है। बेल मैं इसका नाम बाकी से भूल गया, सॉरी। तभी हेडमेड कहते हैं वॉट वी आर डू थिंकिंग यू, मतलब कि क्या सोच रहे हो, क्या आप उसको अडोप्ट कर रहे हो, उस क्या रीज़न है उसके लिए। दिस इज अ टू इम्पॉसिबल इम्प्रिसिबल, क्या ये बहुत ही इम्प्रेस, मतलब कि वो बात है आप वो अपनी वो क्या मुझे भी नहीं समझ में, सो गई माफ कर देना, मैं भूल गया इसका क्या मतलब था यार। दिस इज टू एम ई, मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, आप तब भी उसे ले रहे हो। अभी अपना ड्यूक बारी के बाहर अपनी लियो को देखते हैं जो कि खेल रही है और बहुत खुश है। तभी हेडमेट को हेडमेट ड्यूक से पूछ हेडमेट ड्यूक को कहती है अब चाइल्ड इज नॉट अ पेट, दे आर रखना गाइस। एक चाइल्ड जो होता है वो कभी पेट नहीं होता, ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ। तभी कहता है बट योर ग्रेस, तमाजी आपके जो एक्शंस है सीन्स लाइक यू आर ट्रीटिंग हर लाइक अडोप्टेड कैट फॉर अ प्ले विथ टूई, मतलब कि आपकी जो हरकत है वो ऐसा लग रहा है कि आपने एक बिल्ली को उठाए अडोप्ट किया है, ना कि एक बच्चे को। और हाँ देखा जाए तो उसकी एक थोड़ी मुझे भी ऐसी लगी स्टार्टिंग में। वेल इसका खाली एक लेटेस्ट चैप्टर आया था, और लेटेस्ट चैप्टर में हमारी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बन खराब हुआ है कल के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर। लिटरली गाइस बहुत अच्छा लेटेस्ट चैप्टर था कल, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप देखो। वेल आप कैसे देखोगे तो उसके ऊपर भी एक पर्सनली वीडियो आएगी, और वो कल ही आएगी, ठीक है।
आज नहीं कल आएगी, कल सुबह आएगी, या फिर रात को जो लोकेशन की वीडियो आएगी उसके साथ ही आएगी। मैं पक्का नहीं कि लोकेशन की वीडियो के साथ ही आएगी, या फिर 1-2 घंटे या फिर सोमवार, मतलब कि 2 दिन के अंदर वो वीडियो आ ही जाएगी। तभी वो कहते हैं डू यू थिंक आई डू नॉट नो दैट, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नहीं पता होगा। तभी माई हेडमेट कहते हैं तो आप अदरवाइज यू वुड नॉट हैव ब्रॉट अ चाइल्ड सो इम्प्रेशन, मतलब क्या अगर आपको पता होता तो आप ऐसा नहीं करते चाइल्ड के साथ। तभी अपना ड्यूक देखता है क्या, मतलब कि हेडमेट की पटी है। तभी नाइट कहता है काम डाउन, शांत हो जाए यहाँ पे सब। એટલે अभी बट मोर इम्पोर्टेंट आर यू रिलेटेड रियली नॉट रिलेटेड बाय ब्लड, मतलब कि क्या आप सही में आपको लगता है कि वो आपके ब्लड से रिलेटेड नहीं है। तभी कहता है तभी हमारा ड्यूक कहता है डू नॉट मेक मी रेप्लिकेट माई सेल्फ, मतलब कि क्या तुम्हें नहीं लगता वो मैं अपने आप को रेप्लिकेट करूँगा। भाई डिसाइड करो तू बोल होगी। तभी हमारे देखते तभी हम देखते हैं दूसरा वाला गाना जो किसी का ब्राउन हेयर थे, ब्राउन ही ना वो होते हैं। फर्स्ट हर हेयर वॉज ब्लैक। अभी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आखिर ये हम इस चैप्टर के अंदर हेयर ब्लैक हेयर का मतलब क्या। तभी हम बोले जाए ब्लैक हेयर वॉज द ओनली दोज हु वाज बोर्न एट फैमिली हेयर कलर, मतलब कि जो बोर्न एट फैमिली वो सभी के कलर जो हेयर कलर ब्लैक होते हैं। मतलब कि मैं भी बोर्न एट फैमिली का हूँ। गाइस एक काम करते हैं, मैं जा रहा हूँ इस मानवा के अंदर, हम मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, और मैं जाके अभी के अभी सभी चीज़ें खत्म करके आता हूँ। बाय बाय। एज जस्ट जोकिंग। A child was suddenly adopted by Bonnet and she has a black hair, मतलब कि अभी देखो चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही है कि बोनेट फैमिली के अंदर सभी के काले बाल है, और एक बच्चा आता है जो अडोप्ट किया गया बोनेट फैमिली का, उसके बाल भी काले हैं। रूमर्स विल स्प्रेड इंक्लूडिंग सर्कुलेट दैट शी इज द ड्यूक इन डॉटर, मतलब कि रूमर्स फैल चुके हो गए उसके बारे में कि वो ड्यूकिंग, आज मैं वो शब्द नहीं बोलने देते, हम वो नहीं बोल सकते, तो मैं यहाँ पे इनविग्रेट चाइल्ड ही बोलूँगा, वो है ठीक है। आपको उसका मतलब पता होगा, जब ऐसे अगर नहीं होगा तो इट्स योर फॉल्ट। मजाक कर रहा हूँ, मैं कमेंट में डाल दूँगा या फिर मैं पर्सनली ऐसा इसका ट्रांसलेट करके डालूँगा या फिर किसी और वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी मैं उस कंडीशन में मेरी चैनल नहीं है। तभी ड्यूक कहता है फर्स्ट गेट हर टू गेन समवेयर, मतलब कि पहले उसे थोड़ा वेट करने है, उसको थोड़ा सा अपना वेट गेन करने दो। एंड स्टॉप आस्किंग मी अबाउट थिंग्स लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि तुम मुझे लेफ्ट मतलब कि बातों को घुमा हुआ कि मुझे बात करना उससे बंद करो। तभी हेडमेट कहते हैं ठीक है, अब आपका प्लान क्या है आगे का। तभी वो कहते हैं मैं व्हाट डू यू मीन आई विल राइज, मतलब कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं आपको उससे बड़ा करूँगा। डेट ऑलरेडी अ गिवन, डेट्स ऑलरेडी अ गिवन, ये कौन कह रहे मुझे नहीं पता। तभी हेड में सोचते आई एम गॉड ही सीन्स केयर फॉर हर, मतलब कि मैं देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको उसकी केयर है अपने लिए की। वह मुझे भी अच्छा लग रहा है, फील बहुत। फिर हमें आगे जाके हमें पता चलेगा कि आखिर ये रिलेटेड कैसे है। और वो जो सीनरी वो साइड से अराउंड 97 to 100 चैप्टर के बीच का सीनारो है। स्पॉयलर्स में नहीं देना तो क्या है वो आप खुद मान वीडियो कीजिए तब पता चलेगा। स्टार्टिंग रूमर्स अबाउट योर के कारण से सारी जगह रूमर्स फैल चुके हैं। आई रिसेंटली कॉल्ड इन सम मर्चेंट्स टू बाई थिंग्स फॉर लेडी, मतलब कि मैंने अभी कुछ मर्चेंट्स को बुलाया था जो कि लेडी की अपने लिए बाई कर सके कुछ चीज़ें। सो रूमर मस्ट बीन सर्कुलेट इन थॉटिंग डेट टेरिटोरी, ऐसे मतलब कि रूमर से हो रहे वो टेरिटोरी के अंदर ही नहीं बाहर भी साइड से फैल चुके होंगे। तो हाउ डू यू प्लान नाउ डीलिंग विथ हिम, मतलब कि अब आपका प्लान क्या है कि आप उन सबसे डील कैसे करोगे। वेल आप इस लाइन को आप ध्यान से रखना, ये साइड से हमें चैप्टर 8, 9 और 10 के अंदर बता देगा वो कैसे डील करेगा, क्योंकि इसके बाद जो 7, 6, 7 और 8, 9, 10 चैप्टर से वो बहुत अच्छे बहुत नेक्स्ट लेवल के चैप्टर से। तभी हम देखते हैं लियो जो कि अब से खेल रहे हैं। तभी क्या सी ऑलरेडी रनिंग अराउंड लाइक दिस इज हर ओन, मतलब कि ड्यूक हंस रहा है और कह रहा है कि देखो वो ऐसे घूम रही है जैसे ये उसी का घर हो। वेल यहाँ पे तीनों सो गए क्योंकि ड्यूक भाई हंस रहा है जो फोड़ हाथे टूटो वो नहीं और नाउ जस्ट लेट देम बी, मतलब कि आप जैसे अभी जैसे चल रहे हो उससे चलने दो। अभी वो नाइट वोल्टेज स्कोट करने वाली है लिए कॉल, लेकिन
तभी अचानक से उसे कुछ फील देखता है, उसे कुछ फील होता है, तभी कहते हैं डे मैं सेव सम इम्प्लांट थिंग्स बिहाइंड हर बैक, मतलब कि उसके पीछे जो लोग होंगे पीछे बात करेंगे अपनी उसके बारे में। वेल होता ही है, मतलब कि हमारे सामने कुछ और कहते हैं, पीछे भी कुछ और बात करते हैं। ये गुड मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं भी पास में ऐसी चीज़ें फेस की है कि मेरे सामने कुछ लोग अच्छा बात करते हो, जैसे ही मैं चले जाऊँ भाई बिन बुरा ही करते हैं। तो ये तो इन लोगों का काम ही है। अभी कह रहे इट्स सिंपल फॉर समवन लाइक हर टू टर्न इनटू जस्ट समथिंग फॉर अ पीपल टू ग्रेविटेट behind her back. Of course, no scandal outside, but तभी लेकिन हमारा तभी कहते हैं उससे पहले वो अपना क्या तभी कहते हैं वी कैन जस्ट किल देम, मतलब कि अगर वो उनके पीछे बात करे उससे हमें पता चले तो हम उसे मार सकते हैं। सही कहा भाई, मार लेगा सर। ऑफ कोर्स इसने मार भी हमें ऑलमोस्ट हालत भी खराब कर दी थी एक पूरे फैमिली हाउस की। Yet I spot someone like that. I grant them the glory of the wetting my blade with their blood. मतलब कि ये वही कह रहा है कि ये अगर ऐसा कोई करेगा तो वो मेरी ग्लोरी होगा मेरी ब्लड के लिए, उसका ब्लड। तभी कहता है योर ग्रेस इट्स मेन्यूसा, कभी कहता है कम इन, अब जिसका नाम भाई कैसे कहते आप मुझे प्रोनाउंस करना है, मैं ऐसे बोलना वाला मैं मेनू। तभी मैंने कहता है तो स्क्वाड इज वेटिंग इन लोग, मतलब कि जो स्क्वाड रही है वो बाहर वेट कर रही है। तभी ड्यूक कहता है और ब्यूअर गेट्स आर हियर, मतलब कि हमारे प्यारे गेट्स आ चुके हैं। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 एंड होता है। अब वो गेट्स कौन है हम इसी चैप्टर नंबर 7 में देखने वाले हैं। वेल मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 के अंदर कुछ लोगों को याद रखने के लिए, वो ऑर्फन्स वाले, हाँ सच्ची आप साफ समझ गया वही लोग हैं। तभी कहता है ओ माई मैम वेल ओपन यू ओपन इट फॉर यू, दिस इज ऑल राइट, मतलब ये ठीक है। ओ माई कम हियर माई लेडी, मतलब कि अब यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। तभी मैं लियो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मुझे बहुत मजा आएगा। एंकल्स आई फील लाइक द स्नो ग्रैबिंग मी एवरी टाइम आई वॉक, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है स्नो की वो जब मैं चलती वैसा लग रहा है स्नो मुझे ग्रैब कर रही है। अभी कह रहा है इंटेंट इट डज शुड आई आस्क सर्वेंट्स टू क्लियर द स्नो फॉर यू, मतलब कि क्या मैं आपको ऐसा आप कहे तो मेरे को सर्वेंट्स कह के वो स्नो को हटा दो। तभी कहता है नो आई लाइक द स्नो आई एम गोइंग टू मेक अ जाइंट स्नोमैन द नेक्स्ट टाइम आई गो आउट, मतलब कि जब मैं अगली बार बाहर जाऊँगी तब मैं एक जाइंट स्नोमैन को बनाऊंगी। भाई ये सही में पागल है। लिटरली कह रहा हूँ ही इज द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इन दिस नो मानवा। भाई आप इस मानवा के अंदर आप किसी से भी पंगा ले सकते हो, लेकिन भाई इससे कभी पंगा मत लेना वरना आप गंदे फंसोगे। अभी इसी चैप्टर के अंदर और भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी हम देखेंगे कितना गंदा फंसते वो लोग जो इसके मतलब कि इसे परेशान करते हैं। सिंस यू हैव बीन हैविंग सो मच फन हैव अ बिट, तभी कहता है चलो आपने बहुत ज़्यादा फ़ोन कर लिया कि हम थोड़ी देर और फ़ोन करें। तभी कहते हैं वो लाते हैं खाना, अभी वो कहते हैं वाह अ टाइप ऑफ ब्रेड, मतलब कि एक ब्रेड का ऐसा टाइप है। अभी वो चेफ को थैंक यू कहते हैं। तभी कहता है आप इंजॉय कीजिए, नो प्रॉब्लम आप इंजॉय कीजिए। तभी कहता है टेस्टी है। तभी कहता है इट्स रियली अमेजिंग। तभी कहता है अभी वो शेफ होता है वो कहती है फील्स फ्री टू हैव मोर, आपको जब अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक और ले सकती है। तभी इस लियो की इसको तभी कहते हैं माई लेडी। तभी कहती है मैनिसा, देखो इसका नाम मैनिसा, तभी मैनिसा आती है कहते हैं मैनिसा। तभी कहता है अभी मैनिसा तो आप वो दौड़ के जाते हो उसे गले लगा देते हो। कहते हैव यू हैड अ फन एक्सप्लोरिंग, मतलब कि आपने एक्सप्लोर करते हुए फन किया। तभी कहते हैं हाँ मैंने फन किया। तभी मेलिसा कहती है यू शुड बी अ लेस फॉर्मल व्हेन यू टॉक टू मी, मतलब कि आपको थोड़ा सा कम फॉर्मल होना होगा मेरे साथ थोड़ी जब भी आप बात करें। तो बट आई एम टू यूज इट टू इट, मैं कुछ समझा नहीं यार, आपको समझ में आप मुझे बता सकते हैं। It's important for the lady of a woman house to speak formally to one of her kind, मतलब कि आप ऐसे फॉर्मली बात नहीं कर सकते, आप लेडी हो इस हाउस के। तभी कहता है तभी मैं लियो कहते बट यू आर द हेड टू वर्क
सो हार्ड टू बिकम, मतलब कि तुमने वर्क किया है मेलिसा, मतलब गायक बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड, और इस तरह तुम कमाई मेलिसा। वाह। तभी उनके हाथ में कहते माई लेडी द ड्यूक इसमें, मतलब कि आपको ड्यूक ब्लू है इसका क्या है ये। तभी कहते हैं इज एक्टिंग टू एक्ट प्रीटी अगेन, मतलब क्या वो वाकर से मुझे प्रीटी होने के लिए कहेगा एक्ट करने कैसा। अब कहता है आई थिंक यू एंजॉय दिस शो, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता आप इसी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तभी तभी हम वीडियो देखते हो, कहते हैं व्हाट द हेल इज दिस, मतलब कि ये क्या है। तभी कहते हैं ये डिको है, सी इज जस्ट फील लाइक द डियो, इट सीम्स लाइक दे आर रियली रिलेटेड। इनको भी सब सारा डाउट हो गया कि ये बिल्कुल ड्यूक की तरह कही, ये ड्यूक को रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाउ आर बोथ ऑफ देम फिल्म, मतलब कि इतनी ऐसा हो गया भाई। मुझे पर्सनली ड्यूक का पास्ट है, पर्सनली भाई मुझे देखना है पास्ट में का। I want to see it as him a child. तभी ड्यूक कहता है आई हैव अ रिक्वेस्ट, मतलब कि मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक प्रीटी एट लास्ट वंस अ डे, मतलब कि तुम थोड़ी सी, मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम दिन में एक बार तो एक कर लो, तुम प्रीटी दिखती हो। का मुंह बन जाता है। व्हाट हैपेंस इफ आई डू, मतलब कि क्या होगा मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी कहते हैं रहना है नॉट बीन राइट, मतलब कि तुम्हें अच्छे से राइट नहीं करूँगा। And I was not you kick you out just because you do not know, मतलब कि मैं तुम्हें ऐसा वैसे बाहर नहीं निकाल दूंगा अगर तुम ऐसे भीटी एक्ट करोगी तो। तभी कहता है यू आर परमिटेड आर नॉट यू मिस्टर, मतलब कि तुम थोड़ा परमिटेड नहीं हो मिस्टर। तभी वो ड्यूक इसके सर पे ऐसा मारता है। तभी कहता है व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट कॉलिंग मी डैड, तभी कहता है तुम मुझे अब डैड कब कहने वाली हो। तभी कहते हैं मैं ट्राई कर रही हूँ अभी, हाँ ट्राई कर रही है। तभी हम देखते हैं समय उस दिन का बड़ा ट्राइंग टू एक्ट क्यूट, आई देखो पीछे हंस रही है। वेल तभी कहते हैं हैंड्स, तो फिर हैंड, तभी कहता है हियर इज अ प्राइज, मतलब कि ये तुम्हारा प्राइज फॉर एवरी टाइम यू एक्ट प्रीटी। तभी बोला ये तुम्हारी प्राइज है जब भी तुम ऐसा प्रीटी एक्ट करोगी। तभी हमें मिली सकते डेट्स ड्यूक विथ स्ट्रॉबेरी मिल्क कैंडी, मतलब कि क्या ड्यू कभी एक स्ट्रॉबेरी मिल्क कैंडी के साथ थे। तभी हमारी जो मूली होती है वो मेलिसा के पास जाते हैं, बट वाई डिड दैट मिस्टर कॉल फॉर मी, मतलब कि मिस्टर ने मुझे क्यों बनाया, वेल क्यों बनाया वो अभी हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। तभी कहता है मेलिसा आर यू एंग्री, मतलब कि तुम एंग्री क्यों, दे आर अ बैड गेस्ट। तभी कहता है कौन है। तभी कहता है बिकॉज दे आर द पीपल दैट हर्ट्स यू माई लेडी, मतलब कि यहाँ पे वो लोग आए जो लेडी तुमको बहुत परेशान करे। तभी कहता है आई विल टॉक टू हिम टू ग्रेस, मतलब कि मैंने उनको ऑलरेडी इस केस के पास ले जा चुकी हूँ। और हम नहीं बैठ गए से आए तो मैं बोला था आवाज व्हाट हैपेंस टू द ऑर्फन, मतलब कि ऑर्फन के साथ क्या। तभी वो कहते हैं इट बर्न डाउन ड्यू टू अ फायर एक्सीडेंट, मतलब कि फायर एक्सीडेंट के कारण, मतलब कि वही पूछो ऑर्फन की कंडीशन क्यों थी। झूठ बोलना चाहिए, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ झूठ बोलने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए, इन लोगों के पास अक्ल नहीं है। तभी क्या बोलते हैं इट्स बर्न डाउन ड्यू टू फायर एक्सीडेंट, कहते वहाँ पे आके उसे सीख से पता चले कि वो फायर एक्सीडेंट नहीं है, फायर एक्सीडेंट होता तो पूरा घर जल जाता, इससे अंदर का नहीं जलता बाहर भी जलता, कुछ तो है इंसान। इसलिए कहते हैं झूठ बोलने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। तभी कहते हैं वी टोल्ड देयर वी मतलब कि हमने उनकी अथॉरिटी से देखा और देयर वाज एवरीवन दैट डेड इज द ब्लेज और थॉट द ओनली पीपल दैट शुड बी डाई वी आर ओवर देयर, मतलब कि फायर एक्सीडेंट सही में हुआ है। हाँ देखो यहाँ बच्चे बाहर है, मतलब कि फायर एक्सीडेंट सही में हुआ है। इट वॉज अ ट्रूली ट्रेजेडी फॉर बोथ द किड्स एंड देयर टीचर, मीन्स मतलब कि ये सही में के लिए एक थोड़ा सा खराब बात हो गई, ट्रेजेडी होगी वहाँ के बच्चों के लिए और टीचर के लिए। मीन्स गाइस मैं अभी भी कह रहा हूँ मीन्स को इनको याद रखना, इसके रिलेटेड ही मतलब यही रिलेव से कुछ रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है वो हमें आगे शायद 90 चैप्टर्स के बाद पता चलता है। अभी कहता है इफ्स ओनली दे वर अलाइव वी हैव बोथ देम ओवर टू वाटर, मतलब कि जितने बच्चे बच गए थे उनको ही अपनी टेर दिगंड ले आ पाए।
अभी अपना ड्यूक बोलता है आई सी वी कुड नॉट सेव देम इफ ओनली वी अराइव अ बीट अर्ली, मतलब कि हम मैं देख सकता हूँ कि हम लोगों ने क्यों नहीं बचा पाया, अगर हम थोड़ा जल्दी आ गए होते तो शायद से हम बचा लेते। अभी ड्यूक देख रहा है और ड्यूक गुस्से में ही है, देख सकते हो उसका गुस्सा इन लोगों के लग गए। अभी मिस्टर ऐसा कोई बोलता है। इसी के साथ चैप्टर 7 और आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है हूँ। तो वेल पिछला पार्ट पहले क्यों हुआ था वैसे भी आपने नोटिस तो किया होगा, मतलब कि आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ वो जो न्यू मान में करी इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने देखा मैं ठीक से बोल नहीं पाया था। और प्लस में मेरी तबीयत खराब नहीं थी उस दिन, में हॉस्पिटल से सुबह दोपहर के आने के बाद मैंने तुरंत वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं हॉस्पिटल से मंडे मॉर्निंग को आ गया था और उसके बाद मैंने तुरंत वीडियो उसका रिकॉर्डिंग किया और मैं इसे अपलोड लेट इसलिए कर पाया क्योंकि मैं बाकी से बीमार हो गया। वैसे मैं ठीक नहीं हूँ कुछ दिनों से। लोकेशन का वीडियो को लेट इसलिए हुआ क्योंकि कल मैं 2 दिन से आउट ऑफ विलेज था, मतलब कि मैं अपने गांव पे नहीं था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। और अभी मैं वहाँ से आया हूँ और आते ही मैंने ये वीडियो बना दी है। और हाँ, आपसे मैं ट्राई करूँगा वीडियो ले लेना हो, मतलब कि जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया उसी टाइम पे आया, लेकिन जस्ट वी नो इनकेस अगर ले ले होता है तो नेक्स्ट वीक मतलब कि जो उसके बाद वाला होगा, मतलब कि इस मंडे को मैं वीडियो नहीं डालना पाए तो डायरेक्ट वो नेक्स्ट मंडे ही आएगा, बीच में कहीं कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वेल इसका रीज़न भी सिंपल है, शायद से मुझे क्या करना चाहिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ। वेल ये भूल जाए, मतलब कि मैं डाल दे दूँगा वीडियो, मतलब कि आपसे ब्रेक नहीं होगा, डेली कंटेंट डेली ही आएगा। जो कंटेंट जिस टाइम पे उसी टाइम पे आ ही जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतने मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय होमीज।